हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो डीडीटी है उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इजी सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा आसान से क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। डीडीटी की कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है, डीडीटी से आप क्या समझते हैं, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना। तो देखो डीडीटी क्या है, तो डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक है। क्या है? एक शक्तिशाली कीटनाशक है ओनली। ठीक है ना। जिसका पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या पूरा नाम है इसका? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसका क्या है? पूरा नाम है। ठीक है ना। आपको इसका पूरा नाम याद रखना है, पेपर में कभी कभार इसका पूरा नाम पूछ लेता है। ठीक है ना। ये जैव अपघटन नहीं है। ठीक है, ये जैव अपघटन नहीं है। इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं, यानी कि वातावरण से इसके अवशेष गायब नहीं होते, अपघटित नहीं होते, टूटते नहीं है। इसके अवशेष वातावरण में मौजूद रहते हैं। ठीक है ना। और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक होता है, यानी कि इसका आप लंबा प्रभाव करोगे, लंबा इसका उपयोग करोगे और लंबे समय तक अगर आपके शरीर में रहेगा तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। यह जीवित प्राणियों के लिए क्या होता है? विषैला होता है, अत्यधिक विषैला होता है। ठीक है ना। जो जीवित प्राणी हैं जितने भी पृथ्वी पर मौजूद, ये उनके लिए क्या होता है? अत्यधिक विषैला होता है। ठीक है ना। अब जो डीडीटी तो बस इतना ही है इसके अंदर। वैसे डीडीटी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमको छोटी क्लास के अंदर कम चीजों को पढ़ने का प्रयास करना है और अच्छे नंबर लेके ही आने हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो चीज आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, केवल उसी चीज को पढ़ने का प्रयास करना है। ठीक है ना। तो देखो डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H9Cl5। क्या है? डीडीटी का रासायनिक सूत्र C12H9Cl5। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब इसके गुण क्या हैं? तो जो डीडीटी होता है यह गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है और लगभग गंधहीन क्रिस्टलीय क्या होता है? क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। क्या है? क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है, जो कि गंधहीन भी है, स्वादहीन भी है, ना कोई गंध है ना कोई स्वाद है, और लगभग ये जो होता है वो रंगहीन भी होता है, यानी कि इसमें कोई लगभग गंध भी नहीं होती, लगभग स्वाद भी नहीं होता, और इसमें यहाँ पर रह गया रंगहीन, यानी कि इसको कहते हो लगभग रंगहीन भी होता है। ठीक है ना। ठीक है, रंगहीन, गंधहीन और आपका स्वादहीन। ठीक है, तीनों चीजें होती हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन पेपर में डीडीटी की परिभाषा आती है तो आपको इस प्रकार से लिख देनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।